नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एडुपाथ। मतदान अधिकारी 2 यानी P2 के कार्य बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 प्रक्रियाधीन है और 6 और 11 को वोटिंग होना है। तो मतदान अधिकारी 2 के कार्य कौन कौन से हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। बहुत सारे लोगों को ये एक भ्रम रहता है कि P2 के काम तो 17 रजिस्टर होता है, लेकिन 17 रजिस्टर तो होता ही है। बहुत ऐसी बारीकियां हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। समस्या तब फंसती है जब अगर मगर आदि इत्यादि आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि P2 के कार्य कौन है, क्या क्या कार्य है, कौन सा कार्य कैसे किया जाता है, 17 रजिस्टर कैसे भरा जाता है, किस कॉलम में क्या लिखा जाता है, क्या भरें, प्रॉक्सी वोटर आता है तो क्या लिखें, एएसडी वोटर होता है तो क्या लिखें, प्रॉक्सी वोटर आता है तो कौन से उंगली में निशान लगाएं। अगर कोई मतदाता आता है, सारा चीज भरवा लेता है और मतदान करने से इनकार करता है, क्या भराएगा। मतदाता रजिस्टर में वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले और वास्तविक मतदान के खत्म होने के बाद 17 रजिस्टर में कौन और क्या स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, कौन कौन से लोग उसमें दस्तखत करते हैं, क्या आपका भी दस्तखत उसमें होती है, ये जानना इस जरूरी है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। पीबी के समय कहां और क्या लिखा जाएगा, एस रिपोर्टर आने पर क्या क्या करना होगा, पर्ची पर्ची आप भरते हैं उसे कैसे भरते हैं, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपको जानकारी है कि पोलिंग पार्टियों का गठन होता है तो 4 पोलिंग पार्टी आपके होते हैं। पीठासीन, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी। ध्यान रहे, ईवीएम और वीवीपैट संचालन की जानकारी पीओ, PU2, P3 को आना अनिवार्य है। आपको आपके काम के अतिरिक्त वीवीपैट और ईवीएम यानी CUBU के कनेक्शन का, मॉक पोल संचालन का और उसकी सारी जानकारी आपको होनी जरूरी है। तो ये जानकारी कहां मिलेगी, तो बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी वीडियो डाल दूंगा, आप उससे जरूर देखेंगे। उसके बाद जब मतदान अधिकारियों का गठन हो जाता है पीठासीन पदाधिकारी के साथ, तो द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य को अगर देखा जाए, जो इस वीडियो का मूल उद्देश्य है, मतदाता की बाईं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना, यानी अमिट स्याही लगाना उनका काम है। मतदाता रजिस्टर यानी 17 क यानी 17A के प्रभारी होते हैं। मतदाता को मत देने हेतु मतदाता पर्ची जारी करते हैं। ये 3 काम करते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। सामान्य अगर वोट हुआ तो ठीक है, अगर वोट सामान्य नहीं हुआ, कहीं अगर मगर आदि इत्यादि की बात आ गई तो वहां समस्या फंसती है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से कार्य और किस स्थिति में किया जाएगा। अब अमिट स्याही लगाने का तरीका जो है, प्रभारी कौन होता है, द्वितीय अधिकारी होते हैं। और आपको पता है कि सामान्यतः जो प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में मतदाता को चिन्हित करने के उपरांत मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाएगा और द्वितीय मतदान अधिकारी सर्वप्रथम मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का अवलोकन कर यह देखेगा कि आपको उस पर अमिट स्याही तो नहीं लगी है। यदि नहीं तो उस उंगली में अमिट स्याही नाखून एवं उंगली के पहले फोल्ड तक लगाना है। जैसे यहां देखिए, ध्यान, अब पहले ये जानते हैं कि तर्जनी क्या होता है। तर्जनी अंगूठे के बाद वाला कहते हैं। नाखून और जो चमड़ी होता है, दोनों पे स्याही लगाई जाती है और ये ध्यान देखा जाए, जहां उंगली फोल्ड होना है वहां तक लगाना है, यानी यहां तक, ये उंगली जो है यहां तक लगाना है, पहली फोल्ड है वहां से लेके और नाखून तक यानी नाखून पर तक जाना चाहिए। यदि तर्जनी नहीं है तो मध्यमा, अब मध्यमा नहीं है तो अनामिका, अनामिका नहीं है तो आपको अंगुष्ठा। यदि बाएं हाथ में उक्त सभी नहीं है तो दाहिने हाथ की तर्जनी से शुरुआत होगी। ये कहानी हो गई। अब पीवी में कहां लगाएंगे आगे हम जोड़ेंगे, यानी प्रॉक्सी वोटर में कहां लगाएंगे निशान। ये तो सामान्यतः हम आपको लगा देते हैं बाएं हाथ के तर्जनी में, ठीक है। अगर वो तर्जनी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आगे चलते हैं। अब चलिए एक और बात देखते हैं। 17 रजिस्टर जो जिसके प्रभारी आप होते हैं उसमें कुछ बातें हैं। अब देखिए, मतदाता रजिस्टर 17 है, जो उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, क्या कुछ लिखा जाएगा, पहले ये देखिए। मतदाताओं के संबंध में आवश्यक विवरण उक्त रजिस्टर पर दर्ज किया जाता है 17 रजिस्टर में, जिसके आप प्रभारी हैं। वास्तविक मतदान जब शुरू होता है उससे पहले मॉक पोल खत्म हो जाता है, सीलिंग हो जाती है, तो कुछ लिखे जाते हैं। और किस कंडीशन में वो लिखे जाते हैं, रजिस्टर पर पहला मतदाता का विवरण दर्ज करने के पूर्व प्रथम मतदान अधिकारी के साथ पीठासीन अधिकारी सीयू का टोटल बटन दबाकर चेक करें कि कुल पोल्ड वोट शून्य प्रदर्शित हो रहा है। और रजिस्टर के शुरुआत में सबसे ऊपर प्रथम और पीठासीन अधिकारी को अपने हस्ताक्षर से निम्न स्टेटमेंट लिखना होगा, क्या कि मॉक पोल संपन्न होने, मॉक पोल का डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट चेक किया और कुल पोल्ड वोट 0 प्रदर्शित हो रहा है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब आपको मॉक पोल हो जाता है उसके बाद
सीलिंग हो जाती है, सारी व्यवस्था हो जाती है, तो क्या होता है कि पीठासीन अधिकारी P1 के साथ सीयू के पास जाते हैं और टोटल बटन दाबते हैं। टोटल बटन दाबते हैं तो आपको 0 दिखेगा, उसके बारे में आपको जिक्र करना है। यहाँ स्टेटमेंट पे कहाँ रजिस्टर आपका मान लीजिए शुरू हो रहा है यहाँ से 1 नंबर, यहाँ आपको लिखा जाएगा सबसे ऊपर। दस्तखत कौन करेगा? पीओ दस्तखत करेगा, और यहाँ नाम एवं पदनाम हस्ताक्षरित सहित प्रथम पदाधिकारी पीओ और P1 दस्तखत। आपका दस्तखत की कोई जरूरत नहीं है, और ये लिखा जाएगा। ये जब लिखा जाएगा तब नीचे से क्रम संख्या यानी वोटर के डिटेल्स एंट्री होगी। ये लिखा जाएगा तब घोषणा होगी और तब वोटिंग की प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो ये पहला स्टेटमेंट है। एक और स्टेटमेंट है, आगे चल के देखते हैं। अब ये 17 ये रजिस्टर जो होता है उसका प्रारूप कैसे होता है? पहला क्रम संख्या, आप एक वाला एक कॉलम है तो आप 1 2 ऐसे ही लिखते जाएंगे। दूसरा आपको कॉलम क्या है? निर्वाचक नियमावली का क्रम संख्या, यानी मतदाता रजिस्टर में जो आपके सामने वोटर खड़ा है उसका क्रम संख्या कितना है। ये तो सीरियल है, 1 1 2 3 4 5 6 वोटर आता जाएगा, लेकिन जो आपके सामने वोटर आएगा तो ये जहां लिखा होगा उस कॉलम में लिखेंगे P1, चूंकि जोर से बोलते हैं तो जो वोटर आपके सामने है इसके लिए जोर से बोले होंगे कि पोलिंग एजेंट सुन लेगा। तो आपके पास भी मतदाता रजिस्टर है, आपको भी चेक करना है, लेकिन ध्यान यह रखना है कि जब P1 बोलता है उसी समय सुन लें, और जो सामने खड़ा आपके टेबल के जो वोटर है उसका यहाँ क्रमांक, मतदाता सूची का क्रमांक लिखना है। उसके बाद निर्वाचक के द्वारा अपनी पहचान के जो सबूत दिए जाएंगे उसका ब्यौरा लिखना है, और इसका ब्यौरा यहाँ इस तरह से लिखना है। आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ क्या लिखना है। ईपी भी लेके आएगा, नॉन ईपी भी लेके आएगा। उसके बाद निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाता है, ध्यान रखें, और यहाँ टिप्पणी लिखा जाता है 5वें में। ठीक है, 1 में नॉर्मल क्रमांक, 2 में मतदाता सूची का क्रमांक, 3 में कौन सा दस्तावेज लिखा है उसकी विवरण, 4 में उसका हस्ताक्षर अंगूठे का निशान। अब देखते हैं कॉलम 1 में रजिस्टर में क्रम संख्या, ये सब चीज लिखा हुआ है। कॉलम 3 जो है, मतदाता द्वारा पहचान के रूप में यदि ईपी का प्रयोग किया जाता है तो ईपी लिखा जाएगा, यानी यहाँ इस वाले में अगर वो ईपी लेके आता है तो क्या लिख देंगे? ईपी लिख देंगे। अगर वो नॉन ईपी लेके आता है यानी अन्य 12 विकल्पों में से लेके आता है, जी हाँ, पहले 11 था, अब एक और बढ़ गया है इस विधानसभा में, 12 हो गए हैं, यानी कुल 13 हो गए ईपी को लेके। किसी अन्य विकल्प को लेके आता है तो क्या होगा? विकल्प का नाम और उस पर अंकित नंबर का अंतिम 4 डिजिट उल्लेख करना अनिवार्य हो गया। मान लीजिए डीएल लेके आए, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए तो डीएल लिखेंगे, और ड्राइविंग लाइसेंस का उसका जो नंबर होगा अंत का 4 गो नंबर, मान लीजिए 3 7 2 9 लास्ट का है तो लिख देंगे। इस तरह से कहां होगा, केवल ईपी लेके आएगा तो केवल ईपी लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ कंडीशन है, कौन क्या लेके आएगा तो क्या क्या होगा, इसमें कुछ विभिन्न स्थितियां अगर उत्पन्न होती हैं तो उदाहरण के साथ चीजें यहां लिखी गई हैं। अब देखिए, पहला कंडीशन में मतदाता पहचान के रूप में ईपी का प्रयोग करता है, अभी हम लोगों ने जान लिया। तो दूसरे कॉलम में मतदाता के का क्रमांक लिखेंगे, यहां लिख देंगे इस तरह से, केवल ईपी लिख देंगे, उसका हस्ताक्षर कराएंगे, अभियुक्ति में कुछ नहीं लिखना है। मान लीजिए ये क्रम संख्या 1 2 3 आपका चलता रह रहा है, ये तो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है। और पहचान के रूप में ईपी के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज लेके आता है तो क्या होगा, यहाँ आपको ये तो अपना क्रमांक उसका चलता रहेगा, यहाँ उसका क्रमांक लिखेंगे मतदाता सूची का, और विकल्प का नाम और अंतिम 4, जैसे मान लीजिए डीएल लेके आए तो डीएल लिख देंगे, 1 2 3 4 उसका लिख दिया, यहाँ मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा ले लेंगे। मान लीजिए तीसरा कंडीशन उत्पन्न हो सकता है, मतदाता द्वारा मत देने से इनकार कर दिया। मान लीजिए कि सब कुछ लिखा गया है, वोट देने गया, आपने एंट्री मार ली और कहता है कि वोट नहीं देंगे। मान लीजिए P1 के पास ही आया और कहता है कि हम वोट नहीं देंगे, उसका क्रमांक यहाँ नॉर्मल क्रमांक लिखा जाएगा। आपके पास एंट्री करने के बाद वो मना करता है तो उसके लिए ये बात होती है। मान लीजिए P1 के पास ही लौट गया तो आपके पास तो आया ही नहीं, तो वहां तो बात ही नहीं बनती है। आपके पास आके वो सारा मना करता है, तब वो सारा काम करने के बाद आता है और सारा काम करने के बाद मना करता है, तो मतदाता द्वारा मत न दिए जाने का निर्णय करने पर मतदाता सूची में मतदाता का क्रम संख्या यानी वोटर लिस्ट की संख्या, उसके बाद प्रस्तुत दस्तावेज जो ईपी लेके आए तो ईपी, नॉन ईपी लेके आए तो 4 उसका नाम और लास्ट के 4 डिजिट लिखा जाएगा। उसके बाद मतदाता का हस्ताक्षर अंगूठा निशान जो इस कंडीशन होगी, और यहाँ अभियुक्ति में लिखा जाएगा मतदाता द्वारा मत रिकॉर्ड न करने का निश्चय किया गया, और मतदाता का अंगूठा का निशान यहाँ फिर से लिया जाएगा। यहाँ तो किया ही है, लेकिन अभियुक्ति में भी लिखा जाएगा कि मत देने से इनकार किया, यानी जो आपकी शब्दावली जो है ऑफिशियल शब्दावली, यानी मतदाता द्वारा मत रिकॉर्ड न करने का निश्चय किया गया, और उसका दस्तखत करा लेंगे। ठीक है, अगर नहीं करता है तब भी वहां आप लिख देंगे, वहां पीठासीन अधिकारी दस्तखत कर देते हैं। चौथा कंडीशन बनता है कि मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया भंग करने पर, मान लीजिए कि सब काम कर लिया और मतदान की प्रक्रिया को भंग करने का प्रयास करता है, छेड़छाड़ करता है, चीजें अलग अलग गलत कुछ चीजें जो अवांछित चीजें करता है, तो यहाँ तो पहले उसके मतदाता क्रम संख्या लिखा जाएगा, उसका ईपी यानी आईडी के डिटेल लिखे जाएंगे, हस्ताक्षर वो कर लेगा। इसके बाद वो मतदाता जो मतदान प्रक्रिया भंग करने की व्यवस्था करेगा तो क्या होगा, जब उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और मतदाता द्वारा आपको मतदान प्रक्रिया
भंग किया ऐसा लिखा जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये होता है आपको 49M, ये रिकॉर्ड न करने का MO होता है, ये होता है 49M, ये ध्यान रखिएगा, ये नियम के अनुसार है। 49MO मत देने से इनकार किया, 49M मतदान प्रक्रिया भंग किया, तो ये नियम के अनुसार होता है, ये नियम भी जानना जरूरी है। तो हम क्या लिख देंगे, जिसने भंग किया है मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया भंग किया गया, और पीठासीन अधिकारी यहाँ दस्तखत कर देंगे। पांचवा कंडीशन होता है, मान लीजिए कोई है कि साथी लेके आता है, तो मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक लिखेंगे। ध्यान देखिए, जो वोटर है उसी का, साथी का कुछ नहीं लिखा जाता है, और साथी जो आता है वो 18 वर्ष से ऊपर आता है। प्रस्तुत दस्तावेज का नाम, अंतिम 4 डिजिट या ईपी, जो आईडी समान प्रक्रिया वही लिखते हैं। अंगूठे का निशान या अंगूठा निशान साथी का होगा, यहाँ किसका होगा, साथी का। ये ध्यान रखिएगा, जो अगर साथी लेके आता है तो अंगूठा का निशान किसका होगा, साथी का होगा, और साथी के द्वारा मतदान किया गया अभियुक्ति में लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, अंगूठा और निशान किसका होगा, साथी का होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एएसडी लिस्ट में मतदाता वाली स्थिति में, एएसडी लिस्ट में मतदाता मतदान करने पर मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक, संख्या, प्रस्तुत दस्तावेज का नाम और अंतिम 4 डिजिट, यदि मतदाता हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान अनिवार्य ले ले। और यहाँ आगे अभियुक्ति में एएसडी मतदाता तथा इसमें किस श्रेणी का है, ये है एएसडी है, उसको लिखना होगा। और ध्यान रखिए, एएसडी वाली जब स्थिति बनती है तो पूरा वेरिफिकेशन होता है, और उसका अंगूठा का निशान और हस्ताक्षर दोनों होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि मतदाता हस्ताक्षर भी करता है और अंगूठे का निशान भी आपको लगाता है, दोनों काम करता है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। टेस्ट वोट, ये 49M और A नियम से होता है। मतदाता सूची में मतदाता क्रम की संख्या, नॉर्मल प्रोसेस, आईडी वाला स्थिति बनाते हैं, और मतदाता का हस्ताक्षर अंगूठा का निशान लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं अभियुक्ति में टेस्ट वोट, यानी उम्मीदवार का नाम जिसके पक्ष में वोट दिया। क्लियर हो गया। चलिए, ये कहानी होगा। टेस्ट वोट की स्थिति तब बनती है जब कोई मतदाता मत देने जाता है, और मत देने के बाद वो कहता है कि जिसको मैंने मत दिया है उस पे वोट नहीं गिरा है, पर्ची कोई और छपी है, मैंने वोट दिया आलू को, वहां छप रहा है आम। उसको समझाया जाता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन नहीं मानता है तो कराया जाता है टेस्ट वोट, और फिर से दोबारा पूरा का पूरा 17 रजिस्टर में पूरी एंट्री दोबारा की जाती है उस व्यक्ति की, और इस तरह से कहानी लिखी जाती है। उसके बाद है 8 प्रॉक्सी वोट। प्रॉक्सी मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या, प्रस्तुत दस्तावेज का नाम और अंतिम डिजिट, मतदाता का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान। प्रॉक्सी वोट क्या होता है, किसी व्यक्ति के जगह कोई व्यक्ति वोट देने आता है, तो यहां लिख दिया जाएगा प्रॉक्सी द्वारा। और ध्यान रखिए, मतदाता के अंगूठा के निशान में बाएं हाथ के अंगूठा का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। अब चलिए, द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर के विवरण दर्ज करने के बाद अपने हस्ताक्षर को मतदाता से पर्ची जारी करता है। ये सारा चीज हो जाता है, अंगूठा का निशान हो गया, 17 रजिस्टर लगा दिया, तो वो क्या करता है, पर्ची भरता है, और पर्ची में क्या होता है, बूथ का नाम इत्यादि तो सब डिटेल डाला रहता है, उसके मतदाता का क्रमांक भी वहां लिखना होता है, और P2 दस्तखत करता है। उसके बाद मतदाता पर्ची का प्रारूप आपके सामने है। मतदाताओं के रजिस्टर का 17 क के स्तंभ क के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या, यानी ये वोटर है उसका सीरियल नंबर, जिसकी एंट्री आपने 17 में भी की है, और उसके बाद मतदान अधिकारी का लघु हस्ताक्षर, यानी इनिशियल करेंगे, कौन करेंगे, P2 करेंगे, यानी आप ही इशू कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं भरना आता है। मतदाता का क्रम संख्या वोटर लिस्ट का, और आपका दस्तखत। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब अंतिम वोट दे दिए जाते हैं तो अंतिम मतदाता द्वारा मत अंकित किए जाने के बाद मतदाता रजिस्टर 17 क में अंतिम प्रविष्टि के बाद एक लाइन खींचकर हस्ताक्षर स्टेटमेंट लिखा जाता है। वो क्या लिखा जाता है, मतदाता रजिस्टर के अंतिम प्रविष्टि का क्रमांक, यानी लास्ट जो वोट की जो क्रम संख्या होगी, यानी कॉलम नंबर 1 में, उसको यहाँ भर दिया जाता है और ये लिखा जाता है। और यहाँ क्या होता है, पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर तथा उपस्थित एजेंट जो होंगे, पोलिंग एजेंट, हस्ताक्षर इस स्टेटमेंट पर करते हैं। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। ये था P2 के कार्य। अगर आपको किसी तरह की कंफ्यूजन है तो आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जो भी वोट से डिटेल्स हैं, इन सब के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन का। तो अपना ख्याल रखें, जय हिंद।